अस्सलाम वालेकुम मेरे फेसबुक साथियों, उम्मीद है आप खैर से होंगे। साथियों, आज फिर दो इंटरनेशनल किताबों के साथ, इंटरनेशनल नावल के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगे, मेरी वीडियो भी पसंद आएगी। साथियों, जो भी मेरी तरफ से हो रहा है अदब के लिए, सिंधी अदब, उर्दू अदब और उसके लिए किताबों, जो किताबें, जैसे तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सी किताबें शाया हो रही हैं, रोज़ानी बुनियाद पर बहुत बड़ी बड़ी किताबें शाया हो रही हैं, लेकिन एक आदमी कितनी किताबें ले सकता है। मैं पढ़ता हूँ। जो मेरे 2.5 से 3 घंटे रोज़ाना मेरी जो ऐसा मुताले में होता है। साथियों, ये किताबें भी आप मंगवाई हैं, इसका तार्फ दे रहा हूँ। पढ़ी मैंने नहीं है, लेकिन दोनों बहुत बड़े नाम, हारोकी मुराकामी और जहान स्टेनबेक, एक जापानीज़ नावल निगार, और एक जो है, इसका भी मैं तारफ़ करवाता हूँ किस मुल्क से है, उसका थोड़ा सा तारफ़ करवाऊँगा आपको। साथियों, उर्दू के दो नावल दोनों इस इदारे से मिल रहे हैं। इदारे का आपको पता, फ़ोन नंबर भी दूर देता हूँ। अगर आप मंगवाना चाहें तो इस इदारे से रब्ता करके मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी भी होते थे। पूरे पाकिस्तान में आपको भेज सकते हैं। साथियों, इससे जो जहानिस्तानी बेग से तो मुतासर अहमद जलील सिंध के बड़े राइटर इससे मुतासर होते हैं, वो हुए हैं, उसको लिखा है, उसको मुतासर होकर अपने अफसानों कहानी में उन जैसा स्टाइल दिया है। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और बेल आइकन को बटन दबाना न भूलिएगा। आगे चलते हैं, मैं तारीफ़ करवाता हूँ। साथियों, ये है काफ़का बरलब्बे साहिल, हारोकी मुराकामी का नावल। लिखते हैं तो बुझारते डालता माँ बादुल तबियत गुथिया खोलता तस्माती हकीकत निगारी का मराका शाहकार जापानी नावल। कितना शाहकार है, कैसा है, आपको थोड़ा सा तारीफ़ करवाता हूँ। काफ़का बरलब्बे साहिल दोनों माया किरदारों के कसा कदरती खबर रखता है। काफ़का तामुरा अपने बहाव की भयानक पेशगोई की परछाई तले 15 के सन में घर से भागता है। उमर रसीदा नाकाता गुमशुदा बिल्लियों का खोजी, जो अपने बचपन से एक असील फॉर्म अताब से कभी नहीं संभला, यका अपनी सादा जिंदगी को तड़पता पाता है। अव्वल तो आखिर उन दिनों की मतवाज़ी रमज़ी रिश्ता फ़िरौन जन्म महबूद कर देने वाले ख्वाबों से अफसरदा है। बिल्लियाँ लोगों से महू कलाम होती हैं, आसमान से मछलियाँ बरसती हैं। एक जंगल फ़ौजों को पनाह देता है, जिनकी उम्र दूसरी जंग अजीम के बाद बाजार नहीं बढ़ती। वहशियन कत्ल व गाज से लेकिन कत्ल व मकतूल दोनों की शनाख्त एक बुझारत है। काफ़का बल्लभ साहिल, ये इन हमें चस्तु को एक दास्तान सूरत और मुआसात मामला पदरकशाई और माँ बहन के साथ इश्क बाजी का जरूरतमंदाना इज़हार है। सबसे बढ़कर ये साहब तर्ज उसलूब की अदीब का एक सरंगेज वहशियना बुनतकारी का हामिल नावल है। फड़कते हुए बयाने की सरासर मोहब्बत के लिए नावल शानदार तौर पर अफ्तराक और दिल फरेबी की तरसील करता है। डेविड मिचेल गार्डियन, आलमी शान तौर पर सरंजाम दिया गया ये तहरीर ज़ाका कारनामा उनसे थोड़ा किया गया। अपनी तख्कीलात दस्तरस से जुरतमंदाना शहवानी बुनेली प्लाट पर मुबनी तवानाई कहानी कारी। साथियों, ये जो अल्फाज से इंडिपेंडेंट ऑन संडे के अल्फाज जो आपके सामने मैंने पेश किए, और थोड़ा सा तारीफ़ करवाता चलूँ हारों की मुराकामी का। साथियों, आप इस इदारे से आप किताब मंगवाना चाहें, इस इदारे से रब्ता करके मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी देते हैं और चार्जेस भी करते हैं। अगर औकात किसी किताब थोड़े से है तो चार्जेस भी करते हैं। 12 जनवरी 1949 को क्योटो में पैदा होने वाली हारोकी मुराकामी जापान का मारूफ मुसन्निफ़ पैदा होने वाले हारोकी मुराकामी जापान का मुसन्निफ़ तर्जुमा निगार हैं। गार्डियन का शुमार अजीम तरीन हयात नावल नगार में किया गया है। हारोकी मुराकामी का जवानी शोका न्योशिनिमिया आशिया और कोबे में बसर, जहाँ उनके माँ बाप दोनों जापानी अदब के उस्ताद थे। हारोकी मुराकामी बचपन से मगरब सकाफ़त का बारखुद मगरी अदब मौसीकी से बहुत मुतासर थे। साथ ही थोड़ा सा तारीफ़ और कुछ काफ़का बल्लभ साहिल के बारे में। आलमी शहरत याफ्ता नोबेल नाम के लिए कई मरतबा नामजद होने वाले जापानी नावल अफसाना नवीस हारोकी मुराकामी का ये नावल काफ़का बल्लभ साहिल दुनिया भर में सिर्फ बेहद पज़ियाज़ की
कामयाब रहा बल्कि इसने मक़बूलियत अपने झंडे गाड़े। इसकी अंग्रेज़ी तर्जमे के एक मुतद एडिशन छाया हो चुके, तो बाद ज़बानों में तर्जमा किया गया। इस नावल 2006 में नावलों के वर्ल्ड फंतासी अवार्ड से भी नवाजा गया। इससे कबल हारुकी मुराकामी के नावल द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल को भी आलमी सतह पर ऐसी पजराई और मकबूलियत मिली थी। दोनों नावल एक दूसरे का हम पहलू करार दिए जाते हैं। काफ्का बल 90 साल में एक 15 साल लड़का जो अपने ख़ानदान नाम तामुरा से कबल अपने असल नाम की बजाय फर्जी नाम काफ्का अपना लेता है। अपने बाप के खौफनाक बदनुमा पेशन गोई से बचने के लिए घर से भाग निकलता है। जो ये थी वो अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ जिनसी रवात कायम करेगा, यानी अदबी ज़बान में एक नो की एड स्पाई बद्दुआ, जबकि उसकी माँ उसकी बहन को अपने हम ज़ाहिर करके उस वक्त छोड़कर जा चुके होते जब वो महज एक 4 साल बच्चा था। अब का उनका कोई अता पता नहीं, इससे बढ़ने हुए अपने चेहरे तक याद नहीं रहते क्योंकि घर में माँ की कोई तस्वीर तक नहीं और बहन के साथ एक बहुत छोटी उम्र की तस्वीर है। वह बद्दुआ का पूरा होने के डर से घर से भागता है और उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो पाया तकमील को पहुंचते हैं। साथियों, आप थोड़ा सा तारफ़ नावल में क्या है, कैसे आपके सामने पेश किया है, पढ़ना चाहे इदारे का नंबर दिया मंगवा से। दूसरा साथियों, कश्त सितम द ग्रेप्स ऑफ वर्थ, जो जॉनस्टन बेग आलमी जाने पहचाने अदीब राइटर इमरान हक चौहान ने उसको तर्जमा किया है। इमरान हक को मैंने कभी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ूंगा, पता नहीं कैसा लिखता है कैसे। मैं आपको थोड़ा 1962 के अदब इन्होंने आफ्ताब दी जॉनस्टन बेग का पिल्टर्स इनामी आफ्ता शर आफाक नावल द ग्रेफ ऑफ कदम जॉनस्टन बेग, जैसे अमरीकी अदब का व्यू जॉइंट कहा जाता है। इसका अक्सर नावलों को मगरबी वर्ग में क्लासिक दर्जा हासिल है। कश्ते से इसका अजीम अदीब का नुमाइंदा नावल है। इसे अपनी धरती और अपने बसने आम सा मोहब्बत और उन्हीं ज़बान थी, उन्हीं कहानी एक लिखता था। द ग्रेफ ऑफ द वर्ड्स ऑफ स्टैन बेन की सरमायादारी निज़ाम का करिया के चेहरे से ज़रीन निकाब उन्होंने कर इसकी हकीकत सूरतों को दुनिया को दिखाने में जैसे आलमी ज़मीर और शऊर को बेदार किया। इंसान बमुका मशीन और इंसान बमुका इस्तिसाली निज़ाम इस नावल का मौजू है। एक तरफ साथियों आपको ये बताता चलूँ कि इसका मौजू ये है मशीन और इंसानियत बमुकाबला इस्तिसाली निज़ाम इस नावल का मौजू है। एक तरफ अमेरिका में इस नावल की अशात पर द एसोसिएटेड फ्रेम्स ऑफ कैलिफोर्निया ने उसकी खिलाफ विचार करते हुए कम्युनिस्ट फिक्र का गमाज करार दिया। दूसरी तरफ रूस में जोसेफ स्टालिन इस पर मुख्तसर मुद्दत के लिए पाबंदी लगाई। सरमायादारी निज़ाम के तरीक़ेकार का चेहरा दोस्ती और गैर इंसानी सोच के हवाले से ये नावल एक तारीखी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है। हॉलीवुड में इस पर फिल्म भी बनाई गई थी जिसका शुमार 20वीं सदी के अजीम तरीन नावलों में किया जाता है। इंतहाई खूबसूरत सहरंगेज़ और फ़िक्र अफरोज़ नावल। साथियों, मुख्तसर तारीफ़ आपके सामने था। ये जॉन स्टैन बेग कैलिफोर्निया में 1902 में पैदा हुए। उसका थोड़ा सा तारफ़ किताब मार्केट में अगर हो तो आप ले सकते हैं, इदारे से इससे कॉल करके मंगवा सकते हैं। साथियों, ये थोड़ा सा मुख्तसर तारफ़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी मोहब्बत मेहनत का फल मिल जाएगा। थैंक यू।